हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक सेकंड का एग्जाम्पल नंबर 16 देंगे फर्स्ट चैप्टर का। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास एक पंचभुजाकार पिरामिड जिसकी आधार भुजा 30 मिलीमीटर तथा अक्ष 60 मिलीमीटर है। हमें एक पंचभुजाकार पिरामिड दे रखा है जिसकी जो आधार है वो हमें 30 मिलीमीटर है तथा जो उसका अक्ष है वो 60 मिलीमीटर है। अपने संपूर्ण आधार पर HP में इस प्रकार रखा है। यह हमें पता चल गया है कि जो हमारा पंचभुज है वो HP में रखा है और इस प्रकार रखा है कि एक आधार जो उसका एक आधार है पंचभुज का BP के लंबवत है। तो हमें पता चल गया है ये जो हमारे पास अगर BP बटे HP है तो हमारा पंचभुज HP में रखा है और इस टाइप से रखा है कि जो उसका एक भुजा है वो BP के लंबवत है, 90 डिग्री पर है। इसे एक ऐसे क्षैतिज काट समतल को हम कहते हैं BT कहाँ कटता है? BT कटता है हमारे पास BP में। ठीक, तो हमारे पास जो क्षैतिज काट समतल है वो BP में कटेगा। जो इसकी अक्ष जो इसकी अक्ष आएगी उससे 35 मिलीमीटर ऊपर हमें इसे काटना है। तो हम एक बार और समझते हैं कि हमारे पास पंचभुजाकार के हमें प्रक्षेप कैसे हैं जिसका जो आधार है वो 30 मिलीमीटर है तथा अक्ष 60 मिलीमीटर है, लंबी है, अपने संपूर्ण आधार पर HP में रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक XY रेखा खींच लेंगे। XY रेखा खींचने के बाद हम इसमें BP बटे HP दे दिया। BP बटे HP देने के बाद हमें क्वेश्चन में ये क्या रखा था कि जो हमारे पास पंचभुजाकार है वो HP में रखा है। HP में रखने के बाद जो BP है उस BP के तो लंबवत उसका एक आधार है, एक उसकी आधार भुजा BP के लंबवत है। तो BP के लंबवत कैसे होगी? जब हम BP से 90 डिग्री पर खींचेंगे। तो हम एक पहले BP के लंबवत एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने BP के लंबवत एक 30 मिलीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ कर ली है। और जो हमारे पास पंचभुजाकार होता है उसका जो बनाने का एंगल होता है वो हमारे पास 108 डिग्री का होता है। तो हम इसकी दोनों भुजाओं से 108 डिग्री लेंगे। ये हम दोनों से 108 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये हमने दोनों से 108 डिग्री का हमने ये एंगल बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से जितना हमारे पास हमें ये दे रखा है उतने ऊपर ही हम पॉइंट लगा देंगे। ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट और इतने ऊपर से हम ये लगा देंगे। ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए हैं, उससे हम ऊपर लग लेंगे, फिर इस साइड से भी ऐसी। तो हमारे पास ये एक समपंचभुज बन जाएगा। तो हम इसके पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हमने 30 मिलीमीटर एक भुजा का पंचभुजाकार बना लिया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सेंटर पॉइंट फाइंड करते हैं। सेंटर पॉइंट हम इसका कैसे फाइंड करते हैं? सेंटर पॉइंट हम इसका फाइंड करते हैं जो ये कॉर्नर है इसके, इन कॉर्नरों पर हम क्या करेंगे, इन कॉर्नरों पर हम इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा है, इस कॉर्नर, सपोज दैट ये कॉर्नर लिया हमने, इसके सामने वाली भुजा का जो मिड पॉइंट होगा, हम इस 30 मिलीमीटर लंबी थी तो 15 मिलीमीटर पर हमें पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 15 मिलीमीटर पर। तो इसके जस्ट सामने वाले हम कॉर्नर से इसके मिड पॉइंट को मिला देते हैं। ये मिलाया, ऐसे हम सभी भुजाओं से करते हैं। ये हमने इसके सभी पॉइंटों को मिला दिया तो हमारे पास ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया है। सेंटर पॉइंट के बाद हमें क्वेश्चन में ये कह रखा था कि HP में इस प्रकार रखा है कि एक भुजा तो इसकी BP के लंबवत हो गई। ठीक, अब उसके बाद हम इसके प्रक्षेप ऊपर ले लेंगे। प्रक्षेप ऊपर लेने के लिए हम यहाँ से इसके प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं। पहले ये हमने इसके प्रक्षेप ऊपर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रक्षेप को ऊपर लेने के बाद हमें क्वेश्चन में ये दे रखा था कि जो इसकी एक्सिस है वो हमारे पास 60 मिलीमीटर है। तो हमने 60 मिलीमीटर का यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया है। उसके बाद अब हम इसे नेमिंग दे देते हैं। इसे हम दे देते हैं A, इसे B, इसे C, इसे D, इसे E, इसे F और इसे हम दे दिया O। ये हमने इसकी नेमिंग दे दी है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जब हमारा A है तो ऊपर वाला हमारे पास हो जाएगा A डैश हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा B है तो ये B हो जाएगा P डैश। ये हमारे पास C था, नहीं ये नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास D और ये है हमारे पास F।
ये हमारे पास डी डैश और एफ डैश, उसके बाद ये हमारे पास ई, तो ये हो जाएगा ई डैश। ठीक, ये वाला पॉइंट इसमें नहीं आएगा। ये हम 5 जो पॉइंट थे मेन, इनसे हमने प्रक्षेप ले लिए। प्रक्षेप लेने के बाद हमने इसकी नेमिंग दे दी थी। नेमिंग देने के बाद जो हम इसका ये ए था और ये बी है, तो ए डैश बी डैश, ये हमारे पास एफ है और डी है, तो ये एफ डैश और डी डैश, फिर हमारे पास ई है, तो ये हो जाएगा ई डैश। ई डैश होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक पिरामिड बनाना था। जो पिरामिड होता है ऊपर से त्रिभुज के आकार का होता है, तो हम इन सभी पॉइंटों को, इसके जो मेन एक्सिस है ये इस पॉइंट से, जो हमारे पास ये हो जाएगा ओ डैश, ये ओ डैश का पॉइंट होता है हमारे पास, तो इस पॉइंट से हम मिला देते हैं। ये हमने इसके पॉइंटों को मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये मिला दिया फिर हमें एक बार क्वेश्चन दिखा दिया। क्वेश्चन में हमसे क्या रखा था, क्वेश्चन में हमसे क्या रखा था कि जो इसकी आधार भुजा है बीपी के तो लंबवत हो गई, ये हमने बना दिया है। इसे जो हमें एक ऐसे क्षैतिज काट समतल, क्षैतिज काट समतल को हम एक बार बताते हैं, इसे हम बीटी भी कहते हैं। बीटी से काटा जाता है जो इसकी अक्ष को आधार से 35 मिलीमीटर ऊपर काटते हैं। यानी कि ये जो कह रहा है, जो हम क्षैतिज तल काटते हैं वो इसका जो अक्ष है, इसकी अक्ष का जो आधार है उससे 35 मिलीमीटर ऊपर काटना है। हमें 35 मिलीमीटर ऊपर काटना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये एक्सिस बनी थी इसकी, जो ये इसका आधार है, ये जो इसका आधार है उससे 35 मिलीमीटर ऊपर, हमने इसे ऊपर क्यों काटा, क्योंकि हमारे पास ये बीपी बटे एच पी लिया है हमने, और हमें क्षैतिज काटतल काटना है। जो हमारे पास क्षैतिज काटतल उसे होता है उसे हम बीटी भी कहते हैं, और हमेशा सदैव बीटी बीपी में कटता है। तो हम यहाँ से 35 मिलीमीटर दूरी का एक पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद हम उससे क्षैतिज काट समतल काट देंगे। ये हमने इससे 35 मिलीमीटर का एक वो ले लिया है हमारे पास। ये हमने यहाँ से 35 मिलीमीटर का पॉइंट ले लिया है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे हमें एक बीपी के समांतर हमें एक क्षैतिज काटतल काटना है, तो पहले उसे काट लेते हैं। तो ये हम बीपी के समांतर क्षैतिज काटतल काटने के लिए हम क्षैतिज काटतल काटते कैसे हैं, जो हमारे पास होता है एक बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश। इस टाइप से हम इसे काटतल काटते हैं। इसे हम देते हैं वी और टी, ये हमें क्षैतिज काटतल को दर्शाता है बी टी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका नेमिंग का एक आपको सरल तरीके बताया था, तो जिसमें कि हम क्या करते हैं, ये आपको लिखना नहीं है वैसे पेपर में, तो हम पहले लिखेंगे ओ और ए। हम ये देखते हैं कि जो हमने क्षैतिज काटतल, कोई सा भी काटतल काटा है उसने किस किस हमारी रेखाओं को काटा है, तो इसे काटा है ओ और ए को, ओ और ए को काटा है इसने, और ओ और बी को भी काटा है। इसने ओ ए भी आती है, इसमें ओ बी भी आती है। ठीक, उसके बाद हमारी है, इसने ओ और डी को काटा है, ओ डी को, और ओ और एफ को काटा है, ओ और एफ को काटा है। उसके बाद इसने ओ और ई को काटा है। ठीक, अब हम इसे नेम दे देते हैं 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5। ठीक है, तो अब हम इसके नेम देते हैं। तो हमने जो ओ ए है हमारा, ये हमने ओ ए को 1 दिया है, ना कि ओ डैश और ए डैश को 1, तो हम इसे लिखेंगे 1 डैश। और यहाँ पर हमने ओ बी भी है, जिसे हमने दिया है 2, लेकिन हमने ओ डैश और बी डैश है, तो ये हो जाएगा 2 डैश। उसके बाद इसी तरह ओ डैश डी डैश पे हमने क्या दिया है, ओ डी पे दिया हमने 3, तो ओ डैश डी डैश पे हो जाएगा 3 डैश, और ये हो जाएगा 4 डैश। इसी तरह ये हो जाएगा 5 डैश। ये हमने ये पॉइंट काट दिए हैं। अब इसके बाद हम इनके प्रक्षेप नीचे ले लेते हैं, तो हम पहले इसके प्रक्षेप ले लेंगे। ये हमने इसके प्रक्षेप नीचे ले लिए हैं, जिसमें कि हमारा 1 डैश 2 डैश का प्रक्षेप आया है ये, और 3 डैश 4 डैश का प्रक्षेप आया है ये, और 5 डैश का प्रक्षेप आया है ये। तो हमारे पास अब हम इसमें नाम देते हैं, ओ और ए को हमने दिया था 1, ये हमारे पास ए, और ये है हमारे पास ओ। हमने इस रेखा को नहीं मिलाया, तो ये ओ और ए की जो रेखा है, हम इस ओ और ए की रेखा को मिला देते हैं।
ठीक, जो हमारे पास ओ और ए है, ये हमारे पास ओ है, ये हमारे पास ए है, इसके बीच में जो पॉइंट आया उसे हमने दिया है 1। ओ ये है और ए ये है, तो इसके बीच हमारा ये काटा है इसने, ये पॉइंट काटा था इसने, तो हमने इसे दे दिया है 1। फिर हमने लिखा है ओ और बी को 2, ये हमारा ओ है, ये हमारा बी है, इस पॉइंट को दिया था हमने 2, ये हमने लिख दिया 2। उसके बाद जो हमारे पास है ओ और डी, हम देखेंगे ओ कहाँ है, ओ ये है और डी ये है, ओ और डी के बीच इसने जहाँ काटा है उसे हमने दिया है 3। उसके बाद हमने दे रखा है ओ और एफ, ओ ये है और एफ हमारे पास ये है, इसे हमने दिया था 4, तो इसके बीच में जहाँ काटा है उसे हम दे देंगे 4। ठीक, अब हमारे पास है ओ और ई, ओ और ई को हमने दिया है 5, ये काटा था हमने, ये 5 दे दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे पास ये पॉइंट आए हैं उन सभी पॉइंटों को हम मिला देते हैं, तब देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ये हमने इन सभी पॉइंटों को मिला दिया तो हमारे पास ये पंचभुज बन गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 45 डिग्री पर एक हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देंगे इसमें। तो हम इसमें 45 डिग्री की हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने इसमें 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर दी है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है, ये हमारा इसमें जो बना है वो प्लान है और ये हमारा फ्रंट व्यू बना है, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, इसे हम कहते हैं एलिवेशन। ठीक, ये हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। ठीक, इसी प्रकार हम रोज़ अपनी वीडियो लाते रहते हैं, तो रोज़ वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।